श्री तारतम सागर निज नाम श्री श्रृंगार ग्रंथ प्रारंभ। श्री श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1740 से 1748 के मध्य श्री पद्मावती पुरी पन्ना में हुआ। इस ग्रंथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजा जी एवं श्री श्यामा जी के नख शिख पर्यंत के श्रृंगार का भावपूर्ण विवरण दिया है। पूर्ण श्रृंगार का वर्णन होने के कारण इसे महाश्रृंगार भी कहा गया है। इस ग्रंथ में कुल 29 प्रकरण एवं 2211 चौपाइयां हैं तथा भाषा रोचाए वर्णन करूं अखंड स्वरूप गीता सुपने में सत स्वरूप की किन कैना कसुराता रात दिन बस्या कर समय मेरा दिल किया रस सोए क्यों न हो ये मोए बुझर किया ऐसा हुआ न कोई होए किन कायम द्वार न खोलिया अवल से आज दीना जो कोई बोलिया सो फना मिने किन पाया न बका होताना अर सब का कहो बरानना सो बिचपन जिमी क्यों ये अवल से आज दिन लगे बका सबदन बोलिया कोई ये चेतन का बेजुथी जिमी सो सब जड़ तो जाना जो थिर कावे और समय सो चेतन सदा परवाना ये जूती रवे से और है और रस में और न्यामाता एक निमुना रस जानने पर बने न तफावता सतलोक मृतलोक दो कहे और स्वर्ग कयामृता जो नीके किताबें देखिए तो ये सब उड़स्य साता इन जुति जिमी में कहता हो सात जूत हैं दोए जब आगो अरस के देखिए तब इन में न सासा कोये अरस हमेशा कायम ये दुनिया तीनों काला वाय ना वो ऐसी तो क्यों दीजे अरस मिसाला ये बारीक बातें अरस की इत दिल जुआ पहुँचे नाए ये हुक्म के वे आका इलम हुक्म के माए सत सुख कई स्वरूप में कई आनंद आराम कई खुशहाली को बिया अंग सुचे नाथों जाम अरस सबे है चेतन हर चीज में सब गुण सब न्यामत एक चीज में कभी न माए की न इन जुति जिमी में वर्णन सत स्वरूप को कह न जाए जो कहो कानो न सुनी सो क्यों जीव हृदय समाए ये लीला जाने श्रेष्ठ ब्रह्म की जाय पहुँचा हुए तारतम ये दृष्टा पुरन तवा खुले जाय अबला कर इलाम कह बेदा बेरा तो कछुए नहीं जैसे आकाश फूला ये चौदे तब का जरा नहीं न कछु दाल न मूला कते वे बियों कया चौदे तब ये जो ये एक जरा नजर न आवई जाके तुक न होए दो ये ऐसा चौदे तबक कनी मुना क्यों अक को दिया जाए ये शब्द जीविका क्यों सकी अरस पहुँचाए कही जाए न शोभाई न मुखा ना कछु दई जाए साक एक जरा अपन पहुँचई
शब्द कहिए कई लाख। ना रस बका किन देखिया ना कछु सुनिया कान। तरफ भी किन पाई नहीं तो करे सो कौन बयान। एक कया रस जिमा दूजा सदर तुला मूता। तीसरा कया मलकूता जो अरस फिरस्तों का। ये तीनों अरस मुखते कहे पर बेबरा न पासे की न। ये दुनिया क्यों समझे हकीकत खोले भी न। हक हुकुम जाहिर हुआ नवाली हुए मेहरबान। खुली हकीकत मार्फत तो जाहिर करो फुरमान। गिरो तीनों का बेवरा एक रुया और फिरास्ते। तीसरी कल काम जो कुन की ते उपजे। वे गिरो कैला होती और फिरस्ते जबरूती। और गिरो जो तीसरी जो कई मलकूती। अबल खास रुआन की गिरो फिरस्तों की खास काई। और पुण्य की तीसरी ये जो आम खलक भाई। दुनिया शरीयत फदर बंदगी और फिरस्तों बंदगी हकीकत। रुआ की कतई सका और इन पे मरफत। रुया सिक सोई लाउती जाके और साजिम में ताना। कया के दोस्त रुए कदीमी जो उतरे अरस मोमाना। अरस कया दिल मोमिना जो मोमिन दिल आशा का। सो मोमिन कसुएरा कहीं बिना रस बका का। सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे चौदे तबा का। एक अरस के साहेब बिना और सब करे तरह का। उतरे हैं अरस से ओ वे कहे मोहम्मद मेरे भाई। सो आख रखो आवसी ये जो ए लैलाई। वे फाकिरांती माए मुझे उठायो नोम। अकबर कत दुनिया मिने ओसी सबई नौ से। मोए इलम दिया कने सोई न को देसी मामा। आकर बढ़ाई नो की कहे मुसाफा जिसे तमामा। ए मांग्या लिए कपे मुझे उठाइयो आकर आता। मेदी के यारों मिने मैं पाऊँ ये निस्बता। इमाम जाफर सादिका उन्होंने मांग्या कपे मुझे उठाइयो आखरत मेदी के यारों में। मूसा इब्राहिम इस्माइला जिकरिया ये सलेमान। दाऊद मांग्या मेदी जमाना उस वक्त उठाइयो सुभान। लिख्यायो फुरमान में सब आवेंगे पैगंबारा। जासी जलती दुनिया सब पे कोई सके न मदद कारा। आकर मोहम्मद सदावसी और आग न छुटे किनासे। सब जले आग दुजाक की एली क्या दार फुरमान में। सब पैगंबर शर्मिंदे होसी भी ताकराता। इधर चिबिना रहे काचुए खुले पता की कत मारफाता। पीठ देवे दूनी को जो मोमिना मुतलाका। देखो कौला सबान के सब बोले बुधमा फाका। भाई मैले बाय रहो जले सो तो कहे मुनाफा का। मासी वाला छोड़े मोमिना जामे कुपर नहीं रंचा का। पाक दिल पाक रुआ जामे जरा न साका। जाको ऊपर न दीमका एक जरा न रखे बिना का। सरवर एक मोमिन के कई कुट मिलो खला का। जाको मेरा करे मोमिना ताई सुपने नहीं दो जाका। तुम सुनो मोमिनो बचना
जो धनिए कहे मुझे आए, साथ आया अपना खेल में, जो ली जो सबे बोलाए। मैं कया पसरी मुखा, तेरी अर्श से आई आताम, तो कौन दिया अपना हित जान के, अकबकार सैलामा। निज हुकुमाया सिर मोमिनो, जिनके ताले निज नूरा, ऐसे ताले हमारे रूह के, हम क्यों न करे अकजौरा। ब्रह्म सृष्टि उति ब्रजरास में, प्रेम तो लक्ष्य बीना, सो लक्ष्य जाय अवल करुला, परन था किरैलम पुराण। जोलो मुतलक इलमान आखरी, तोलो क्या करे खासो माता, पहचान करनी मुतलका, जो गई वाका किलौता। लिख भेजा फरमान में, अकर मुझे सराता, सो पाए इलमा के, जब खुलिया की कदमर फाता। जो कीजे वर्णन कबका, ओए जो समेर हुकुमा, निस्वता का दीसो, और आकर सकैलामा। हर सरबाओं को चाहिए, खोले रो की नजारा, तब देखे आम खलाक को, जो के लके कबूतारा। तोलो न लेबे निमुनाई नका, न लेबे इनका रसामा, अकभी न कतुए न रखे, हर सरबाओं यही लामा। इत सब मुतलकियां चाहिए, वर्णन करना मुतला का, ले क्या कर जाए रहो ऐसी, सुरत बका जाता का। ले क्या बोला पुरमान में, जाए रहो क्या माता, जोलो वही लमा मुकैदा, तोलो दायर ना कमर फाता। जेती चीजे अरस में, सो सब मुतलक न्यामाता, सो मुतलक इलमा बिना, क्यों पाया ककिलौता। ये जो चौदे तब का बात न, तिन बात न का बात न नूरा, ताको भी बात न नूरा बिलांदा, के ना तिन बिलंदा का बात न दौरा। ये बात न रस बारे किया, सोए मुतलक क्यों इलामा, अरस बका करे जायरा, सब बिसते हुए हुकुमा। वर्णन करे बका ककी, हम जो अरस रबा, लेवे सब मुतला किया, हम से रहे न कछु छिपा। और बात बारी कहे सुनो, अरस छोड़ना है मोमीना, और बातें मुतलक खेल की, करसी अरस में देखे बिना। हम झूठी जिमी में आए नहीं, झूठ रहे न हमारी नजारा, ब्रह्मांड उड़ावे अरस कंकरी, तोरू आगे रहे क्यों खारा। और माया दिखाए हमको, करी वास्ते हमारे, होशी पूर्ण हमारी अरस में, रो में करी दी लजे। हमारू ये नाया खेल में, अकर सुख लिएता, अकौक में न माया विदा, सुख दिए करई कमाता। हम तो हुए तो हुकुम तले, मैं न हमारी आम में, ये मैं बोले अक का हुकुमा, यो बारिक रस मायने। हुकुम किया चाहे वर्णना, दे अका हुकुम मुतला का, करना जार बित चुति जिमी, जिता चुति न कबू की न साका। जिम ये त्याग दस गाइया, दुल्हनी का बेवरा कारा, हके हुकुमा तो अपन लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर पारा, जो दिया था मोहम्मद के सिर पारा। जिन ये त्याग दस गाइया, दुल्हनी का बेवरा कारा, हके हुकुमा तो अपन लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर पारा, जो दिया था मोहम्मद के सिर पारा। चौपाई पैसा थी, पर करना एक चौपाई पैसा थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर निज नाम
श्री श्रृंगार ग्रंथ प्रारंभ। श्री श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1740 से 1748 के मध्य श्री पद्मावतीपुरी पन्ना में हुआ। इस ग्रंथ में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजा जी एवं श्री श्यामा जी के नख सीख पर्यंत के श्रृंगार का भावपूर्ण विवरण दिया है। पूर्ण श्रृंगार का वर्णन होने का कारण इसे महाश्रृंगार भी कहा गया है। इस ग्रंथ में कुल 29 प्रकरण एवं 2211 चौपाइयां हैं तथा भाषा हिंदी है। श्री किताब महाश्रृंगार की जो हुक्म में वर्णन किया, मंगलाचरण को हिंदी सरलार्थ। महामती कहते हैं, हे मेरी आत्मा, श्री राजा जी ने मुझे गुरुतर दायित्व सौंपा है। अब तू उनके श्रृंगार का वर्णन कर। उन्होंने ब्रह्मात्माओं के हृदय को अपना धाम बनाया है, इसलिए तू संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित उनके स्वरूप को अपने हृदय में अंकित कर। मेरी आत्मा इस नश्वर जगत में रहकर अक्षरातीत धामधनी के अखंड स्वरूप का वर्णन करना चाहती है, किंतु स्वप्नवत जगत में आज तक किसी ने भी सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के चिन्मय स्वरूप का वर्णन नहीं किया है। श्री राजा जी सर्वदा अखंड परम धाम में रहते हैं और उन्होंने मेरे हृदय को अपना परम धाम बनाया है, इसीलिए मुझे श्रेष्ठतम गौरव क्यों प्राप्त नहीं होगा। यह विशेषता आज तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है और भविष्य में भी नहीं होंगी। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक किसी ने भी अखंड धाम के द्वार खोलकर उसे स्पष्ट नहीं किया है। जिन महापुरुषों ने वर्णन करने का प्रयत्न किया वे भी नश्वर जगत तक भी सीमित रहे, उससे आगे अखंड का अनुभव नहीं कर सके। इस स्वप्नबद्ध जगत में अखंड प्रेम धाम तथा परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कैसे हो सकता है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक अखंड के विषय में किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। इस नश्वर जगत में जो चेतन कहलाता है उनको भी वस्तुतः जड़ ही समझना चाहिए। जो वस्तुएं अखंड प्रेम धाम में शाश्वत रूप में हैं वे ही सर्वदा चेतन हैं। इस नश्वर जगत की रीति भिन्न प्रकार की हैं एवं अखंड प्रेम धाम की संपदा कुछ और ही है। वस्तुतः अखंड प्रेम धाम की पहचान के लिए ही उदाहरण स्वरूप नश्वर जगत की ये वस्तुएं हैं, किंतु इन दोनों में अंतर बताना भी सरल नहीं है। इस जगत में सत्य लोक एवं मृत लोक दोनों का वर्णन क्रमशः अखंड तथा नश्वर के रूप में किया गया है। साथ ही स्वर्ग को भी अमर कहा गया है, किंतु आप्त ग्रंथों धर्मशास्त्र के तल स्पर्शी अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये सभी लोग मिटने वाले हैं। जब इस नश्वर जगत में बैठकर देखते हैं तो यहाँ पर सत्य तथा मिथ्या दोनों वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब परम धाम के समक्ष इनकी तुलना करते हैं तो ज्ञात होता है कि यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है। परम धाम सर्वदा अखंड है एवं इस जगत का अस्तित्व तीनों काल भूत वर्तमान एवं भविष्य में नहीं है। न कभी इसका अस्तित्व था और न ही होगा, इसलिए परम धाम के साथ इसकी तुलना कैसे की जाए। परम धाम का रहस्य अत्यंत गूढ़ है। वह मन और वाणी दोनों से परे हैं। इतना भी श्री राजा जी के आदेश द्वारा ही वर्णन हो रहा है, क्योंकि इसी आदेश के अंतर्गत इनका अलौकिक ज्ञान छिपा हुआ है। श्री राजा जी के अखंड स्वरूप में अनेक प्रकार के सुख, शांति, प्रसन्नता आदि विशेषताएं हैं। इसलिए यह परमानंद ब्रह्म आत्माओं के हृदय से आठों प्रहर नहीं छूटता है।
परम धाम की सभी सामग्रियां चेतन स्वरूप हैं। वहां की प्रत्येक वस्तु में सभी गुण विद्यमान हैं। इस प्रकार परम धाम की प्रत्येक वस्तु में सभी अमूल्य निधियां निहित हैं। कहीं भी किसी वस्तु का अभाव नहीं है। इस स्वप्नवत जगत में बैठकर अक्षरातीत परमात्मा के अखंड स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिनके विषय में आज तक किसी ने कुछ भी नहीं सुना है, वह स्वरूप जीव के हृदय में कैसे अंकित हो सकता है। परम धाम की इस ब्राह्मी लीला को ब्रह्मात्माएं ही जान सकती हैं, जिनको तारतम्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। उनकी दृष्टि तभी पूर्ण रूप से खुलेंगी जब उन्हें आरंभ का, शास्त्र आदि का एवं अंतिम समय तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब उन्हें आरंभ का शास्त्र आदि का एवं अंतिम समय तारतम्य ज्ञान प्रयोग हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों में इस विराट ब्रह्मांड के विषय में इस प्रकार कहा है कि आकाश पुष्प की भांति इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं है। न इनका मूल है और न ही शाखाएं हैं। इसी प्रकार कतिपय ग्रंथ में भी कहा गया है कि 14 लोक युक्त ब्रह्मांड अस्तित्वहीन है। यह तो दृष्टि में भी न आ सके ऐसे छोटे से अणु के समान है, जिसको 2 भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा के लिए ऐसे अस्तित्वहीन 14 लोकों का उदाहरण कैसे दिया जाएगा। वस्तुतः इस नश्वर भूमि के शब्दों से अखंड परम धाम की उपमा नहीं दी जा सकती है। इस नश्वर जीवा के द्वारा अखंड परम धाम की शोभा व्यक्त नहीं की जा सकती और न ही इन शब्दों से वहां की साक्षी दी जा सकती है। उसके लिए यहाँ पर लाखों शब्दों का प्रयोग क्यों न करे, किंतु यहाँ का एक शब्द भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। अखंड परम धाम को न किसी ने देखा है और न ही किसी ने इसके विषय में सुना है। इसकी दिशा भी अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुई है, तो उसके विषय में किस प्रकार वर्णन हो सकता है। परब्रह्म परमात्मा के दिव्य धाम को परम धाम कहा गया है। दूसरा धाम अक्षर धाम कहलाता है, जहाँ पर अक्षर ब्रह्म अधिष्ठित हैं। तीसरा स्थान वैकुंठ है, जो ब्रह्मा विष्णु एवं महेश का स्थान है। इस जगत के लोग अपने मुख से तो तीनों धामों की बात करते हैं, किंतु किसी के पास भी उनका विवरण नहीं है। वस्तुतः इनकी यथार्थता को स्पष्ट किए बिना जगत के लोग इन्हें कैसे समझ पाएंगे। अब तो श्री राजा जी का आदेश, सदगुरु श्री देवचंद्र जी की असीम कृपा तथा रसूल मोहम्मद की साक्षी प्रत्यक्ष हो गए हैं। इनके द्वारा परम धाम की यथार्थता, ज्ञान, हकीकत एवं मूल पहचान विज्ञान मार्फत हो जाने से अब मैं कुरान के रहस्यों को स्पष्ट करता हूँ। कुरान में 3 प्रकार की सृष्टि का विवरण दिया है। उनमें सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टि रूह तथा दूसरी ईश्वरी सृष्टि फिरस्ते अखंड है एवं तीसरी जीव सृष्टि आम खलक परमात्मा के द्वारा हो जा अथवा कुन कहने मात्र से उत्पन्न हुई है। उक्त तीनों समुदायों में ब्रह्मात्माओं को लाहौती परम धाम में रहने वाली ईश्वरी सृष्टि को जबरूती अक्षर धाम में रहने वाली एवं तीसरी जीव सृष्टि को मलकूती वैकुंठ में रहने वाली कहा गया है। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टि को खासल खास सर्वश्रेष्ठ, ईश्वरी सृष्टि को खास श्रेष्ठ एवं कुन कहने से उत्पन्न तीसरी सृष्टि को आम खलक सर्वसाधारण जीव कहा गया है। ये तीनों में सर्वसाधारण जीव कर्मकांड
श्राव के द्वारा औपचारिक उपासना करते हैं एवं ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान के द्वारा उपासना करते हैं।